अस्सलाम वालेकुम मेरी दोस्तों, कैसे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये जो वीक आप सुन रहे हैं इसमें ये 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक है। ये वीक कैसा रहेगा एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन में? जैसा कि आपको बताया गया है कि इस वक्त जो है वो यू पीरियड चल रहा है और उसमें आपकी जो प्लैनेटरी पोजीशन यानी एरीज की जो प्लैनेटरी पोजीशन वो ये है कि आपके 5th हाउस में यानी जुपिटर और सूरज की जो मौजूदगी है वो, जैसा मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था, कि वो आपके लिए बेहतरीन किस्म की एक फ्रेंड्स का सर्कल लेके आती है, कोऑपरेशन का सिस्टम लेके आती है, जहाँ दोस्तों के तावन से आपके मामलात, आपकी जॉब, आपकी ज़िंदगी में बहुत सी बेहतर और पॉजिटिव तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। अलबत्ता एक चीज़ है वो ये है कि इस वक्त चूँकि आपके फर्स्ट हाउस में 3 तारीख से 3 अगस्त से मून पोजीशन भी साथ साथ ही है, तो रेट्रोग्रेड सैटर्न और मून जब साथ होगा तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट और क्रिएटिव किस्म की चीज़ें अपनी ज़िंदगी में पैदा करती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखते हैं तो इस हफ्ते को अगर मैं ये कहूँ तो ये हफ्ता आपकी तख्लीकी सलाहियतों के लिए यानी क्रिएटिव किस्म की चीज़ों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कुछ सोचने के लिए, सोच के उनके ऊपर अमल दरामद करने के लिए, कुछ प्लान काम का आगाज़ करने का सोच रखा था, कुछ चीज़ों को तय करने का सोच रखा था, उस सिलसिले में ये वीक आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट बनता हुआ दिखाई देता है। उसी के साथ साथ बच्चे बड़े इम्पॉर्टेंट फैक्टर होंगे आपका, यानी बच्चों की ज़िंदगी, उनके मुस्तकबिल से मुतल्लिक़ उनके तालीमी मामलात हैं, ये आपकी ज़िंदगी में बड़े इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखाई देते हैं। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि फिफ्थ हाउस जो होता है वो बच्चों से होता है, फ्रेंड से रिलेटेड होता है। वहाँ सूरज की मौजूदगी जुपिटर के साथ एक अच्छा बड़ा बेहतर और साथ टाइम को भी इंडिकेट करती है, जिसकी वजह से आप अपने बच्चों की ज़िंदगी के बारे में कोई फैसला करना चाहते हैं तो बहुत टाइम फैसले कर सकते हैं। उसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका अपना चूँकि रूलिंग प्लैनेट जो है मार्स, मार्स जब हम देखते हैं तो ये आपके 3rd हाउस में मौजूद है। 3rd हाउस में मौजूद जब ये मार्स होता है तो इसको एक ख़ास तरह की रहनुमाई जिसे कहते हैं वीनस के साथ स्क्वायर बना के ख़ास एंगल बनता हुआ दिखाई देता है, और वो एंगल जो है ज़रा सा डिफरेंट तरह की रिलेशनशिप को लेके आता है, जहाँ प्रोफेशनल ख़ासकर ऐसे लोग जिनका ताल्लुक क्रिएटिव साइंसेस के साथ है, आईटी के साथ है, इंजीनियरिंग के साथ है, उनकी तख्लीकी मामलात में, उनकी जॉब के सिलसिले में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें तब्दीलियाँ होती हुई दिखाई देती है। एक चीज़ और भी हुई इस वीक में, और वो चीज़ें हुई कि पहले आपके 12th हाउस में प्लैनेट राहु जो था वो मौजूद था। राहु अब ट्रांसिट में आपके 11th हाउस में आ चुका है, और 11th हाउस में राहु आता है तो पोजीशन इसकी सूरज और जुपिटर के साथ बनती है। तो यहाँ भी ये कारोबारी मामलात में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आते हैं। सर्विस में चेंजेस, आपकी कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उसके चांसेस भी बनते हुए दिखाई देते हैं, या कोई और ऐसी ख्वाहिश जो आप करना चाहते हैं उस सिलसिले में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी का पीरियड बनता हुआ दिखाई देता है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि माली तौर पे आमदन के इम्कानात मौजूद हैं, इसलिए कि आपके सर्विस हाउस में 2nd हाउस का लॉर्ड मौजूद है, तो और इनकम के आसार तो बनते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अखराजात और इनकम का बैलेंस होना जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो ज़रा सा आपको ट्रबल में डिस्टर्बेंस करता हुआ दिखाई देता है। रिलेशनशिप के हवाले से मैं कहूँगा कि ज़रा सा आपका बहुत केयरफुल नहीं, लेकिन ज़रा सा मोहतात पीरियड है। किसी डिबेट या किसी बहस में ज़रा सा ना जाना ही ज़्यादा बेहतर होगा। पार्टनरशिप बिजनेस, दूसरे लोगों के साथ जॉइंट मिलते शॉर्ट टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती, फिर टेंडर कोई ऐसी चीज़ अचीव करना चाहते, उस सिलसिले में भी आपके लिए एक अच्छा मौके आते हुए दिखाई देते हैं। सेकंड एंटी क्लॉकवाइज जब होता है तो इसे हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा सामान है जो बाज़ का ऐसे काम जो ज़िंदगी में किसी वक्त छोड़े थे अधूरे, नामुकम्मल, उनको नए सिरे से दोबारा आपकी ज़िंदगी में ला सकता है। तो यूँ सैटर्न आपके लिए कुछ नए चैलेंजेस ला सकता है, कुछ ऐसी अधूरी चीज़ें जो उससे आप समझते थे कि आपने ख़त्म कर दिया, लेकिन वो वापस पलट सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, जिन्हें नए सिरे से आपको देखना होगा, मुकम्मल करना होगा। जनरली मैं ये कहूँ तो ये वीक आपका बड़ा क्रिएटिव किस्म का है, ज़बरदस्त किस्म का है। अलबत्ता ये जल्दबाजी और तेज़ी का नहीं है। बहुत से मामलात में एंटी क्लॉकवाइज सैटर्न जब भी होता है तो ये आपसे इस चीज़ का तकाजा करता है कि आप अपने मामलाती ज़िंदगी को केयरफुली, एहतियात के साथ, स्लोली, मुशावरत के साथ तय करें। सो दोस्तों, ये थी प्लानिटरी पोजीशन इस वीक की। सितारे क्या कहेंगे अगले वीक के लेके आऊँगा। जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों से शेयर भी कीजिए।
بہت شکریہ.